जनता को बड़ा तगड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई वो महिंद्रा की नाइन ही बाय करें या फिर टाटा की हैरियर ही बाय करें। तो उन लोगों के सवाल के जवाब मेरी इस वीडियो के अंदर नहीं मिलेंगे। मेरी सारी वीडियोस अगर आप देखोगे इनके कंपैरिजन की, तो आपको बिल्कुल सीधा सीधा जवाब मिल जाएगा। मैंने इन गाड़ियों का ऑफ रोड टेस्ट भी किया है, मैंने इन गाड़ियों की ड्रैग रेस भी किया है, मैंने इन गाड़ियों का रेंज टेस्ट भी किया है। तो सारी चीज़ें आप प्रॉपर देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी स्किप करके देख लेना, पर आपको अच्छे से पता चल पाएगा कि दोनों में से कौन सी गाड़ी आपको बाय करनी चाहिए। आज की वीडियो में कंपेयर करके बताऊंगा कि 9e के अंदर में कौन से फीचर्स मिल जाते हैं और हैरियर ईवी के अंदर में आपको कौन से फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। सबसे पहले आती है प्राइस की बात। अगर बेस से बेस वेरिएंट कंपेयर करें तो ये गाड़ी आपकी लगभग 50,000 रुपये सस्ती बैठ जाती है, और 50,000 रुपये सस्ती बैठने के बाद में भी आपको यहाँ पे 65 किलोवाट का बैटरी पैक मिल जाता है। और 50,000 रुपये महंगी होने के बाद में भी इस गाड़ी के अंदर में जो बैटरी आप लोग को मिलती है वो 59 किलोवाट आवर की मिल जाती है। अब भाई जो टो वेरिएंट आता है इसके अंदर में आप लोग को मिल जाती है 75 किलोवाट की बैटरी, और इसके अंदर मिल जाती है 79 किलोवाट की बैटरी। 4 किलोवाट का डिफरेंस है। तो क्या भाई रेंज अलग देंगी गाड़ी? नहीं भाई, रेंज भी दोनों ही गाड़ियों की ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये भी आपकी 450 किलोमीटर निकालती है और ये भी आपकी 450 किलोमीटर निकालती है। मैंने जब इस गाड़ी को ढंग से पहला था ना, तो वो रेंज टेस्ट आप लोग जाके देख रहे, तब आपको अच्छे से पता चल पाएगा। टायर्स जैसे आप देखोगे तो लुक ही सिर्फ इन दोनों टायर्स की आप लोग को डिफरेंट मिलेगी। बाकी जो इनके अंदर में साइज मिलता है 245, 55 R 19 इंच का मिलता है। दोनों के अंदर में ही डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। जैसे बीच वाले पार्ट देख रहे हैं ना, तो हर एक ईवी के अंदर में ये प्लास्टिक वाले आते हैं। चारों डिस्क ब्रेक आप लोग गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। बात आती है लुक्स की, तो भाई जो ये हैरियर ईवी है ये आपको थोड़ी सी ज़्यादा बल्कि लगेगी, ज़्यादा ऊंची लगेगी। पर जो ये अपनी 9e है ये थोड़ी सी स्पोर्टी डिज़ाइन लगेगी। तो लुक आपकी पसंद है, मलिका शेरावत पसंद है, कटरीना पसंद है, वो आपको कौन सी पसंद है वो आप लोग बता सकते हो। दोनों ही गाड़ियों के अंदर में 360 डिग्री कैमरा आ जाता है। 360 के साथ में प्लस आपको यहाँ पे 540 डिग्री मिल जाता है। 540 डिग्री है क्या चीज़ भाई? इसके नीचे का व्यू भी आप लोग देख सकते हैं, वो आपको इस 9e के अंदर में ये वाला फीचर्स नहीं मिलता है। यहाँ पे फुट स्टेप्स भी मिल जाते हैं। आई गेस इन फुट स्टेप्स की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई इतनी ऊंची भी गाड़ी नहीं है कि आपको चढ़ के बैठना पड़े। पर यूँ है एक एक्स्ट्रा आप लोग को फुट स्टेप्स यहाँ पे मिल जाएगा। 4x4 भी आपको ये गाड़ी मिल जाती है। टॉप से टॉप वेरिएंट अगर आप इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करोगे ना, तो ये गाड़ी आपकी 1.5 लाख रुपए सस्ती बैठती है। अब 1.5 लाख रुपए सस्ती भी ये गाड़ी होगी, और ऊपर से 4x4 भी आपको इस टाटा हैरियर के अंदर में मिल गया। तो एक कंप्लीट सा पैकेज बन जाता है भाई टाटा हैरियर। मैं बाइस्ड होकर बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सीधा ओनर से पूछवाऊंगा कि उनकी क्या राय है इन दोनों गाड़ियों के लेने के बाद में। 1.5 लाख रुपए कम भी होगी, 4x4 भी गाड़ी के अंदर में आ गया। और अगर आप 4x4 नहीं लेना चाहते तो आपकी लगभग इन दोनों का अगर आप प्राइस कंपेयर करोगे तो 3.5 लाख रुपए ये गाड़ी सस्ती बैठ जाती है। तो भाई एक लॉजिक बनता है इस हैरियर ईवी की तरफ में आपका जाने का। और बाकी इंटीरियर कंफर्ट तो हम आप लोग को बताएंगे। बात करें इनकी बूट की, दोनों के अंदर में इलेक्ट्रिक टेल गेट आ जाती है। जाहिर सी बात है आजकल बड़ा आम सा फीचर है ये, कोई मतलब ऐसा फैंसी फीचर नहीं है। यहाँ पे आपको वाइपर नहीं मिलता है, बट अपनी हैरियर के अंदर में वाइपर भी मिल जाता है। जो बूट है वो मानता हूँ कि हैरियर के अंदर में आप लोग को यहाँ पे थोड़ा कम मिलता है, बट जो स्पेयर व्हील का साइज़ है वो आप इस 9e के अंदर में देखोगे ना भाई, 9e के अंदर में बिल्कुल ही छोटा से जो रहता है, बिल्कुल पतला से जो साइकिल वाला जाता है वो वाला टायर इसके अंदर में मिल जाता है। तो यही कारण है इस गाड़ी के अंदर में बूट ज़्यादा हो गया, और अपनी जो हैरियर है उस गाड़ी के अंदर में आपका बूट कम हो गया। और एक और चीज़ दिखाता हूँ भाई, एंटीना है ना, यहाँ पे भी आप लोग कैमरा मिल जाता है। अब जो गाड़ी के आईआर व्यू दे रखे हैं ना, उसके अंदर में आपको पीछे का व्यू देखने की जरूरत नहीं है। इसके सीधा एंटीना से आप लोग इस गाड़ी के अंदर में पीछे का व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलती, पर यहाँ पे आप लोग को पैनोरामिक सनरूफ भी गाड़ी के अंदर में मिल जाती है। अब ना भाई इनके इंटीरियर्स के अंदर मैं बताता हूँ भाई क्या डिफरेंस है। देखो महिंद्रा है, इनकी टच स्क्रीन में भी महिंद्रा गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ, और महिंद्रा का बता देता हूँ, इनकी टच स्क्रीन के अंदर में हमेशा लैग रहता है। 3-3, 4-4 टच स्क्रीन डिस्प्ले दे देते हैं, पर इनके अंदर में सदा ही लैग आता है। अब जो टाटा के अंदर में टच स्क्रीन आ रही है ना, वो QLED वाली आ रही है। तो भाई उसकी क्लैरिटी और इनकी क्लैरिटी में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा, जिसको बोलते हैं। बाकी फीचर्स सब कुछ सभी गाड़ियों के अंदर में आ रहे हैं आजकल। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब के अंदर में आ रहे हैं, पर ये नहीं पता भाई ये कितने चलेंगी, कितनी लैग करेगी, तो वो वाली दिक्कत है। अब दूसरी चीज़ है गाड़ी के अंदर में AC के कंट्रोल। यहाँ जो AC के कंट्रोल्स है ना वो नहीं दे रखे। अब मान लो कोई उम्र दराज आदमी चलाता है ना, तो वो AC कंट्रोल में वो लग जाएगा। तो ये फिजिकल नॉब्स होना गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको इसके अंदर में नहीं मिलते। हाँ भाई ये चीज़ मानता हूँ कि गियर इसका अच्छा है या फिर थोड़ी देखने में अच्छी लग रही है, वो सबकी अलग
अलग अलग चॉइस रहती है। मेरे को मलिका शेरावत पसंद आ रही है, कटरीना पसंद आ रही है, आपको क्या पता दीपिका पादुकोण पसंद आए, तो वो सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है। बाकी स्टीयरिंग व्हील इतना बल्कि से नहीं लगता, सिंपल सा ही जो है गाड़ी के अंदर में यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील दे रखा है। पैनोरामिक सनरूफ भी जो है गाड़ी के अंदर दे रखे है। इंटेली कंट्रोल भी जो है आप लोग को यहीं पे मिल जाते हैं, यानी कि आप डायरेक्ट टच स्क्रीन वहाँ पे हाथ नहीं जा रहे हैं तो आप चलाते चलाते इस तरीके से भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको ऑल व्हील ड्राइव वाला सिस्टम नहीं मिलता है। स्पीकर्स यहाँ पे हरमन कार्डन वाले मिलते हैं, बट फिर भी जो JBL के स्पीकर्स हैं आपकी हैरियर के अंदर में एक नंबर के आप लोग को मिलते हैं। इससे ज़्यादा तगड़े उस गाड़ी के अंदर में आप लोगों को मिल जाते हैं। IRBM ऑटो डे नाइट है, बट यहाँ पे भाई वो कोई वो नहीं मिलता कि कैमरा चल रहा है जैसे जो शार्क फिन का इंटरन है उससे चल रहा हो, तो वो वाली चीज़ नहीं मिलती है। और ना ही आप लोग को यहाँ पे कोई डैश कैम मिलता है, जो कि हैरियर के अंदर में मिल जाता है। सेकंड रो की अगर मैं बात करूँ, देखो मैं डायरेक्ट इसमें बैठ जाता हूँ और फिर उस गाड़ी के अंदर जाके बैठूंगा, फिर साफ साफ आप लोग को डिफरेंस पता चल पाएगा। यहाँ बिल्कुल मैंने अपनी पोजीशन देख ली है। अब इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं। इन दोनों गाड़ियों के अंदर बैठने में ना एक ये डिफरेंस आ रहा है कि वो थोड़ी सी नीची है, ये थोड़ी ऊंची है। और एक और चीज़ है, इस गाड़ी के अंदर बैठने के बाद में थोड़ा सा खुला खुला सा फील हो रहा है, उसके अंदर बैठने के बाद में वो वाली फील नहीं आती। एक रीज़न ये है क्योंकि इसकी सीट ऊपर है, उसकी सीट मतलब अगली वाली सीट से लेवल से दे रखे, तो ये वाला डिफरेंस भी है। पर जो रेक्लाइनिंग एंगल है वो अपनी 9e के अंदर में ज़्यादा था, हैरियर के अंदर में आपको थोड़ा कम ही जो है यहाँ पे रेक्लाइनिंग एंगल मिलता है। पर जो कुशनिंग है ना वो आपको इस टाटा के अंदर में ही ज़्यादा मिलती है। ड्राइवर वाली सीट की बात करें तो सबसे मस्त चीज़ तो ना मेरे को एक देखो, जो शुरुआत से ही चीज़ें चलती आ रही है, चौड़ी पैंट शुरुआत से चलती आ रही थी, अब फिर चौड़ी पैंट का ज़माना आ गया, तो वो वाली चीज़ है। ये टच स्क्रीन जो एक सिंगल रहती है ना, ये सदा वाली चीज़ है, सदाबहार वाली चीज़ है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ लगती है। और QLED वाली दे रखी है, तो इसके अंदर क्लियरिटी एक नंबर, ऊपर से फिजिकल नॉब्स यहाँ पे दे रखे हैं, ये वाली चीज़ एक नंबर है। गेयर नॉब देखने मैं बता रहा हूँ ना, जो लुक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक सब्जेक्टिव वाली चॉइस है, किसी को कुछ पसंद आएगा, किसी को कुछ पसंद आएगा। बट इस गाड़ी के अंदर बैठने के बाद में एक हैवी वाली सी फील आती है, मतलब एक मजबूत मजबूत वाली फील आती है। उसके अंदर बैठने के बाद में एक कमसिन कमरिया वाली टाइप सी फील आती है। ये दोनों का डिफरेंस है भाई। और बाकी इसके IRBM जैसे आप देखोगे ना, तो ये देखो इसके अंदर में ही डायरेक्ट कैमरा चल रहा है और आगे की तरफ में भी आपका एक कैमरा दे रखा है जो कि डैश कैम का ही यहाँ पे काम करता है। स्पीकर की क्वालिटी मैंने बता दी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। कंफर्ट कुशनिंग ना इस गाड़ी के अंदर में ज़्यादा अच्छी है। और जैसे अपने इंडिया के अंदर में तो ट्रेंड है, जो ज़्यादा भारी भारी गाड़ियाँ रहती हैं ना वो ज़्यादा बिकती है पतली पतली गाड़ियों से। देखो अगर आप रुपए बचाना चाहते हो और एक 4x4 गाड़ी लेना चाहते हो तो मेरी तरफ से तो आप टाटा हैरियर की तरफ में जा सकते हो। बाकी मेरी 3-4 वीडियोस हैं, आपको ऊपर में ही मिल जाएंगी, ऐसे ज़्यादा अंदर नहीं जाना पड़ेगा। उन वीडियो को देखने के बाद में बिल्कुल आंखों के सामने टेस्ट किए हुए देखने के बाद में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि आपको टाटा की हैरियर बाय करनी चाहिए या फिर महिंद्रा की 9e आप लोग को बाय करनी चाहिए। कॉमेंट बिलो। जय श्री राम, जय बजरंगबली।